हेलो हेलो गाइस। गाइस, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जो कि है क्लास 10th का। तो हम इलेक्ट्रिसिटी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत यूज़ में आती है। जैसे कि अब हमारे सारे अप्लाइंसेस इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और कई अप्लाइंसेस हैं जो हम आज ऐसा ज़माना आ चुका है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह ही नहीं सकते। आधा घंटा भी बिजली चली जाती है तो सारे की सारी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो रहती है उसके बिना हमारी जान ही निकल जाती है। अब हम जैसे देखते हैं इसमें ऊपर वाले में सिर्फ दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी हर जगह मशहूर है और हर जगह कंट्रोल होती रहती है। ठीक है, जैसे गीज़र हुए और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हम आखिरी में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। जैसे हम प्रेस करते हैं, इस्त्री बोलते हैं जिसे हम, कि इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट असल में क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक डेफिनेशन बताएंगे। तो जैसे वाटर का जो करंट फ्लो करता है उसे हम बोलेंगे जो वाटर का जो करंट फ्लो करेगा उसे, वो करंट रहता है वाटर में। ठीक है, अब जैसे मेटलिक वायर में भी करंट रहता है, तो द फ्लो ऑफ चार्जेस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो ऑफ चार्जेस जो रहता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, जो एक स्पेसिफिक यूनिट टाइम है। तो द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। भैया हाँ, समझ आ गया। अब इलेक्ट्रिक करंट कैसे आता है, सेल हुआ, बैटरी हुई और जैसे डैम्स से अलग अलग जगहों से आता है। ठीक है, अब जैसे स्विच के बारे में पढ़ते हैं तो स्विच क्या करता है, लिंक कर देता है सेल और बल्ब के बीच में। जैसे हम बटन ऑन करते हैं, चालू हो जाता है, तो एक सर्किट के क्लोज जो पाथ प्रोवाइड करने का काम करता है स्विच। अब एक कंटिन्यूस और क्लोज पाथ को बोलते हैं, कंटिन्यूस और क्लोज पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे ये इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ एक बल्ब लगा देते हैं, यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। सॉरी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, और यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया ऐसे। तो यहाँ से जब सर्किट ब्रेक होगा तो कोई करंट का फ्लो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने बोला है ना कंटिन्यूस पाथ पर जाना चाहिए। ठीक है, और सर्किट का स्विच भी वहीं पर लगता है, ये लगा तो स्विच हम यहाँ पे लगा सकते हैं, अपनी मर्जी के ऊपर रहता है। अब इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, यानी जितनी टाइम पे जितने भी चार्ज का फ्लो होगा उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। दूसरे वर्ड में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर मेटेलिक वायर हुए और इलेक्ट्रॉन्स वर नोन एट दिस चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन्स को जानते नहीं थे, तो हम क्या समझते थे कि पॉजिटिव टर्मिनल से जाते हैं, और पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन कभी ट्रैवल नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, यहाँ से यहाँ जाएगा फिर दूसरे सेल में, तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये है, तो इलेक्ट्रिसिटी उनके जाने से इधर चले जाएगा। अब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन चले गया, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इस साइड आ जाएगा। ऐसे ये सब काम करता है, और जो ये मेंटेन करती है उसको बोलते हैं बैटरी। यस सर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाँ, और एक कन्वेंशन आया था कि हम बोलते हैं कि जो चार्जेस है नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, तो यानी नेगेटिव से करंट फ्लो होना चाहिए, पर बताते हैं हम पॉजिटिव से, क्योंकि अभी मैंने बोला ना कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो लोगों ने सोचा कि पॉजिटिव से निकलती है, इसलिए हम पॉजिटिव ले लें। अब ये नेट चार्ज देगा, तो अब कैसे ये फॉर्मूला निकल के नहीं आया वही डेफिनेशन से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यों मतलब नेट चार्ज पर यूनिट टाइम, पर का मतलब होता है अपॉन में टाइम, क्यू अपॉन टी, ये वहीं से निकल कर आया है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कभी काम आएगा, इसे याद रखिएगा। ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की, ऐसा यूनिट है कूलम, और जिसकी वैल्यू होती है 6 × 10⁻18, एक कूलम की वैल्यू। ये याद रख करने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, फिर भी समझ लो। और जैसे इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज रहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये रहता है क्या, 1.6 × 10⁻−19, और एक कूलम पर चार्ज जो रहता है, एक कूलम का जो चार्ज रहता है 6 × 10⁻18 रहता है। समझ गए, कन्फ्यूज़ मत होना इन दोनों में, ये दोनों अलग अलग वैल्यू है, ये एक कूलम है और ये इलेक्ट्रॉन के बारे में है। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय यूनिट कॉल्ड एम्पियर, यानी इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है एम्पियर है। चार्ज की यूनिट कूलम और इसकी यूनिट एम्पियर है, जिसका नाम एंड्रयू मारी एम्पियर के नाम से नाम पर पड़ा है, जिन्होंने डिस्कवर करा था। 1 एम्पियर एक फ्लो ऑफ, अब 1 एम्पियर की डेफिनेशन देखते हैं। 1 एम्पियर इज द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड, दैट इज 1 कूलम इक्वल टू 1 सेकेंड। ये भी कहीं से निकल के नहीं आया है, इसी से आया है। चार्ज की क्या यूनिट होती है, कूलम, टाइम की क्या यूनिट होती है, सेकेंड, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो कूलम पर सेकेंड मतलब एम्पियर। अब एंड्रयू मारी एम्पियर ने ये सब डिस्कवर कर लिया था। अब दूसरी क्वांटिटीज़ भी होती है इनकी, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब मिली एम्पियर का मतलब होता है 1 मिली एम्पियर -3, और माइक्रो एम्पियर उससे भी छोटा। अब उससे कैसे छोटा, एक नेट थोड़ी परेशानी हो रही है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये जो मिली एम्पियर है
मिली एम्पियर उससे भी छोटा और माइक्रो एम्पियर उससे भी छोटा। ऐसे एम्पियर से छोटा मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर से छोटा। इनकी वैल्यूज होती है 10⁻³ एम्पियर। कन्वर्ट करना पड़ता है, एम्पियर भी होते हैं सारे इक्वेशन। जैसे मीटर को वो मीटर की लेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो उसको मेजर करने के लिए मीटर में ही करना पड़ता है। टाइम को सेकंड्स में करना पड़ता है, वैसे ही इसको एम्पियर में करना पड़ता है। कभी कभार क्वेश्चन आता है, इसलिए क्वेश्चन देख लिया करो। माइक्रो एम्पियर या एम्पियर की विधि, एम्पियर की बात एम्पियर विधि है। अब इसमें स्कीमेटिक डायग्राम दिया है, ये देखो। बोला था पीछे कि ये जा रहा है लेफ्ट साइड से जा रहा है, ये लेफ्ट साइड से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ये जो करंट है ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। हाँ, अब हमने क्या जाना है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं। तो ये यहाँ देखने को मिलता है कि करंट इलेक्ट्रॉन्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं टर्मिनल एमीटर जो कनेक्ट होता है। अब एमीटर जो है वो करंट को नापता है। तो एमीटर जो कनेक्ट होता है वो पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है। ये पॉजिटिव इसका पॉजिटिव और बैटरी का नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट होता है। ऐसा नहीं लगा दो कि इधर नेगेटिव लगा दो इधर पॉजिटिव, तो आप नहीं करेगा। और जो एक और बात बता दूंगा बाद में, पर एमीटर का अभी रेजिस्टेंस नहीं पता होगा, पर रेजिस्टेंस जो रहता है एमीटर का वो एकदम नेग्लिजिबल रहता है। वो आगे बताऊंगा रेजिस्टेंस का जब टॉपिक आएगा। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है, वो भी कर लेते हैं। जैसे अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से 10 मिनट के लिए फ्लो करवाया था। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। अब हमने तो अभी एक ही फार्मूला पढ़ा है, तो उसी के बारे में होगा। अब एक ही फार्मूला पढ़ा है तो उसी के बारे में होगा ना, कॉमन सेंस। तो I = Q/T। अब लिया क्या है, करंट दिया है I और 10 मिनट दिया है। तो क्या मैंने बोला था सेकंड में चेंज करते हैं, तो 10 × 60 कर देंगे तो 600 सेकेंड आ जाएगा। अब थोड़ी स्पेस नहीं क्लियर कर लेता हूँ। तो हमने ये देखा, ये जो मैंने बता दिया है चेंज करने का। फिर हमने फॉर्मूला लगाया, Q इधर है, Q/T है, तो = I है, तो T उधर बच जाएगा तो IT बच जाएगा। ऐसा, तो ये फाइल हो गया फाइनल आंसर 302 लगा दें। अब इसके बाद आप देखते हैं व्हाट डज एन हाँ, तो अब इन क्वेश्चंस को मेरी बहन पढ़ेगी और मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो जब पढ़ के बताना अंशिका। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है अ क्लोज्ड पाथ, यानी हमने पीछे भी पढ़ा है इस साइड, कहाँ पर ये लिखा कि अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक सर्किट अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये वाली डेफिनेशन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। अब डिफाइन करने का बोला है करंट की यूनिट। अब करंट की यूनिट हमें पता है एम्पियर होती है कि नहीं होती है, हमने ऊपर पढ़ा था ना। तो डिफाइन करने को बोला है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देंगे कि व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लूस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एम्पियर। ये लिख दिया। अब ऐसा लिख देंगे कि 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इसके पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं नहीं जाने वाले, जितने नंबर का भी आएगा। और कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब हमें ऊपर साइड कर दिया, अब हम इसे प्रूफ करके बताएंगे। कैसे प्रूफ करके बताएंगे, जैसे हमको पता है Q/T होता है I, है ना। तो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो जैसे Q है = IT होता है, और Q = NE भी होता है। नया फॉर्मूला निकल गया। अब कहाँ से निकला मैं बताता हूँ। फ्लो ऑफ चार्ज यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तभी तो 1 कूलम बनेगा। तो Q = NE होता है, तो Q/E = N। अब मेरे साथ कॉपरेट नहीं करोगे तो वैसे थोड़ा मेरे को सर्दी है आज, तो मुझे बात करना। तो जैसे Q/E, तो 1 कूलम अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 होती है वैल्यू। पढ़ी थी कि नहीं, कि भूल गई थी? होती भूलना नहीं, नहीं तो जूते पढ़ेंगे। ये देख लो, मैं बताता हूँ कहाँ है ये दी है वैल्यू। ये दी है वैल्यू, ठीक है। अब अरे आ जाएगा तो जान लेते हैं। हमने यहाँ तक लिख लिया था कि 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो इसकी -19, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी करीब 6.8 × 10⁻⁻19 नहीं +18 में आएगी 18। और क्या यूनिट नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा ब्रेन लगाया करो यार, नंबर पूछ रहे हैं तो 5 यूनिट आ जाएगी। अब उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर।
आपको ये थोड़ा हाई लेवल का कर देते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि जैसे अब एक इलेक्ट्रिसिटी सर्किट से पास होती है, तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एकदम से हम जैसे स्विच ऑन कर रहे हैं, यहाँ स्विच है और यहाँ बल्ब है, तो एकदम से कैसे चल जाता है, जबकि इसकी स्पीड तो ड्रिफ्ट स्पीड से चलता है। और अगर कैलकुलेट करें तो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड है, यानी बहुत कम होती है स्पीड ये। और लाइट की स्पीड कितनी होती है? तो लाइट की स्पीड क्या होती है ये मेरी बहन बताएगी। 3 × 10⁸ तो लाइट की स्पीड ये होती है। तो ये इतनी कम स्पीड पे इतनी जल्दी वहाँ तक बल्ब तक कैसे पहुँच जाता है? अब तो मैं एक प्रो फीलिंग आ रही होगी, पर इसने यहाँ एक ट्विस्ट दे दिया, हंसी आएगी अब, कि ये बोलता है कि अब तुम इस चीज़ को हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये हमारे पढ़ने का मोटिव नहीं है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आ जाते हैं। व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो? अब इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे थोड़ी ना हलवा थोड़ी ना कि अपने मन से चल देगा। इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराने के लिए उसको धक्का देना पड़ता है या पोटेंशियल देना पड़ता है। अब जैसे एक टंकी यहाँ रखी है, एक टंकी यहाँ रखी पानी की, तो यहाँ से यहाँ पानी जाएगा कि नहीं? क्यों जाएगा? ग्रेविटी की मदद से। और अगर एक टंकी को यहाँ रखा मैंने और इसको यहीं से जोड़ दिया तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। ये हमने पढ़ा है लोअर क्लासेस में, इसलिए बोलते हैं कि पढ़ते रहना चाहिए लोअर क्लासेस में, जो पढ़ा है एक बार रिवाइज करते रहना चाहिए। नहीं, पर एग्ज़ाम के बाद तो बच्चे फ्री फायर पबजी ये सब खेलने लग जाते हैं। अब इसमें ये दिया है हायर लेवल से लोअर लेवल तक जाता है। अब इसमें जैसे सेल मेंटेन करता है, सेल की जो केमिकल एनर्जी रहती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। कैसे? जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराता है, ऐसे घूम के आया, फिर यहाँ आया, फिर उसको इलेक्ट्रिकल वो केमिकल एनर्जी चेंज कर देगी, फिर से ये चार्ज है इसको यहाँ फ्लो कर देगी, फिर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर देगी, तो ऐसे फ्लो करता है। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन दी है कि एक यूनिट से यहाँ पर नहीं दी है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बहुत डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होता है कि एक पॉइंट पर इन्फिनिटी से कोई एक पॉइंट तक जो चार्ज को फ्लो कराने में वर्क डन होता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। वो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में जब चार्ज मूव करता है जो वर्क डन होता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आई होप ये सब समझ आ रहा हो आपको। फिर उसके बाद हाँ, तो हम ये पढ़ रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव विद यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वही बात है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो वर्क डन होगा चार्ज को, एक कूलम के चार्ज को मूव करने में, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक जो वर्क डन होगा एक कूलम ऑफ चार्ज को लाने में, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कंफ्यूज मत होइएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कम पूछा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूछा जाता है, और इसकी डेफिनेशन यहीं से डिराइव हुई है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वर्क डन अपॉन चार्ज, क्योंकि वर्क डन जो हो रहा है, वर्क डन एक चार्ज को दूसरे पॉइंट तक मूव करने में, तो उसे एक चार्ज लग रहा है एक कूलम के चार्ज को, तो कितना टाइम कितना वोल्ट लग रहा है, तो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। ठीक है। अब ऐसा यूनिट जो रहती है इसकी वोल्ट रहती है। इलेक्ट्रिक करंट की जो रहती है एम्पियर रहती है, इसकी वोल्ट रहती है। जिन्होंने इसको डिस्कवर करा था वो एंड्रयू वोल्टा थे। ठीक है, जो इटालियन फिजिसिस्ट थे। और 1 वोल्ट क्या होता है? अब 1 वोल्ट को अच्छे से पढ़ लेना ना, रट लेना या कुछ कर लेना, पर इसको तो याद कर ही लेना कि 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट का। वही फॉर्मूले से निकल के आया है, भूल में मत आना। वोल्ट V इक्वल टू Q W/Q होता है, फॉर्मूला है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, अब 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है करंट कैरिंग कंडक्टर, इतना तो हम बोल सकते हैं। 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। सबको पता है कि नहीं? 9th पढ़ के आओ ना। और एक कूलम जो रहती है वो इसकी यूनिट रहती है चार्ज की, अभी हमने पढ़ा। तो ऐसा दिया है कि 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, यानी जूल्स पर कूलम, 1 जूल पर कूलम रहती है 1 वोल्ट। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। करंट कहाँ से मेजर होता था? एमीटर से। अब ये कहाँ से मेजर होता है? वोल्टमीटर से। अब वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस पॉइंट्स बिटवीन विच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। यानी वोल्टमीटर जो रहता है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब पैरेलल क्या होता है? पैरेलल पता है ना, ये 2 लाइन रहती है। अब सर्किट ये रहा, तो इसमें ऐसे ये वोल्टमीटर लगा दिया मैंने V, और ये यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब वोल्टमीटर को कनेक्ट करने के लिए वही चीज़ रहती है कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव। जैसे ही यहाँ कहीं आगे दिया है वोल्टमीटर का डायग्राम, मैं बताता हूँ। एक सेकंड, ये रहा वोल्टमीटर का डायग्राम। ये सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ है, ये सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ है और नेगेटिव से इस प्रकार से कनेक्ट हो रहा है। तो ये याद रखना है, ऐसे पैरेलल रेजिस्टेंस के ऊपर निकालने के लिए लगता है। अगला, अब हम आ जाते हैं एक क्वेश्चन में, 12.2 क्वेश्चन। अब मेरी सिस्टर बहुत ऐसे बैठी है तो वो क्वेश्चन कर लेगी।
how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt? यानी इसमें हमें क्या दिया है, चार्ज के बारे में दिया है। 2 कूलम का चार्ज दिया है, ये रहा 2 कूलम का चार्ज। एक मिनट में साफ कर लेते हैं। ये 2 कूलम का चार्ज दिया है दैट फ्लोज बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया है, V इक्वल टू 12 वाल्ट। हाँ समझ गए। तो वर्क डन कितना हुआ, तो V इक्वल टू W/Q होता है, सभी को पता है। अब VQ होता है इक्वल टू वर्क डन, है ना। तो वर्क डन अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 × 2 इक्वल टू 24 जूल। अब जूल होती है वर्क की यूनिट और ये आंसर आ गया। अगला ये क्वेश्चन है, ये भी हम करेंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरी बहन उससे पढ़ के बताएगी और मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस अ कंडक्टर। जल्दबाजी मत करना, यहाँ फंस गए तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये वोल्ट मीटर है, पर नहीं, ये गलत है। इसको सेल होता है। वो क्या पूछ रहा है कि मेंटेन करना, ना कि वो पूछ रहा है मेज़र और मेंटेन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, इसलिए ज़रा ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। अब इसने हमें सीधे पूछा है, सीधे बोला है कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो। तो 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ये हमने पढ़ा था ऊपर साइड, देखो ये लिखा यहाँ पर। ये जो डेफिनेशन है बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने तुमने पहले भी बोला था इसे पढ़ करो। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कॉलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। अब इसने हमसे पूछा है कि 6 वाट की बैटरी दी है। एक मिनट, ये प्रश्न, हाँ, तो इसने हमसे पूछा है कि कितनी एनर्जी गिवन होगी टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। अब एनर्जी यानी वर्क डन, याद करो वर्क डन एनर्जी भी होती है इसी फॉर्म में। तो ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, हर एक कूलम, ईच मतलब 1। क्वेश्चन को देख के समझा करो। तो 6 वाट की बैटरी, तो 1 × 6 इक्वल टू कितनी 6 जूल। ऐसे पढ़ा करो, क्वेश्चन को तोड़ मोड़ के पढ़ा करो। इसके बाद अगला हम सर्किट डायग्राम्स पाए जाते हैं। हम जैसे कि जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल होता है, प्लग की होती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, कनेक्टिंग वायर होते हैं और भी कुछ कई सारे सिंबल्स कंपोनेंट होते हैं। तो हम जब बनाने जाएंगे तो ऐसे थोड़ी ना कि बल्ब को अच्छे सुंदर सजा के बनाएंगे, इसके कुछ सिंबल्स होते हैं। तो सिंबल्स को हम पढ़ेंगे और ये समझाएगी मेरी बहन। एन इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक जो सेल होता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। इसमें जो बिग हम ऐसी लाइन खींच देते हैं वो प्लस हो जाती है और ये नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव होती है। उसके बाद अब आती है बैटरी। बैटरी क्या होती है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर हम ये सेल है ऐसे 2 सेल या 3 सेल बना देंगे तो क्या बन जाएगी? एक बैटरी। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है प्लग की और स्विच। ये जो है स्विच है, कुछ ऐसा बनता है ये। और फिर उसके बाद आता है हमारा सर्किट। जब बंद रहता है, सर्किट जब खुला रहता है ये तब का स्विच है। और इसके नीचे दिया है जब सर्किट बंद रहता है। जब सर्किट बंद रहता है तो स्विच कैसा रहता है? स्विच के बीच में बस एक ऐसा डॉट लग जाता है। और ए वायर जॉइंट, तो हमारे वायर्स तो रहते हैं पर हम जॉइंट करते हैं तो यहाँ पर क्या ऐसा बनता है ये। और द नेक्स्ट हमारा आता है वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। जो वायर्स क्रॉस होते हैं पर वो जॉइंट नहीं है, इसलिए उस पर ये डॉट नहीं है। और उसके बाद हमारा आ जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब को आप इतना कुछ सजा के तो बनाओगे नहीं, एग्ज़ाम टाइम में वैसे भी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। और द रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर, ये मैं बताऊंगा रेजिस्टर क्या होता है। रेजिस्टर एक ऐसा चीज़ होती है जिससे हम करंट को अपोज करते हैं, करंट के फ्लो को रोकते हैं। करंट के फ्लो को, जैसे करंट ये फ्लो कर रहा है, अब इसमें बाधा डाल दो तो करंट फ्लो कर पाएगा, कम करेगा, थोड़ा होगा। जैसे अब तुम खूब भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर चल रहे हो और वहाँ खूब सारे लोग हैं, ऐसे, तुम्हें निकलने में टाइम लगेगा और मुश्किल होगी।
मुश्किल होगी कि नहीं। और जैसे ये रास्ता खाली है, ये देखो ये रास्ता खाली है, यहाँ कुछ लोग हो तो जल्दी निकल जाओगे। तो रेजिस्टेंस का काम यही रहता है। अब रियो स्टेट, पंखे का रेगुलेटर देखा है सबने, कैसे हम घुमाते हैं ऐसे तो स्पीड बढ़ जाती है पंखे की, नहीं तो कम हो जाती है। पंखा, कूलर, ये सारी चीज़ों में रेगुलेटर जो रहता है वो रियो स्टेट की तरह ही बोल सकते हैं कि हम करंट के फ्लो को रेजिस्ट कितना करना है उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे रेजिस्टेंस इतना इतना, अब ये यहाँ लगा दिया तो रेजिस्टेंस इतना है, अगर इसके पॉइंटर को यहाँ लगा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इस टाइप से होता है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। और एमीटर और वोल्ट मीटर, एमीटर जो रहता है वो हमने पीछे पढ़ा था कि ये किस लिए करंट को मेजर करने में काम आता है, और वोल्ट मीटर का है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में काम आता है। अब हम इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो हम कल पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कुछ गलतियाँ खामियाँ निकालना हो तो कमेंट ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।